हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि कईयों बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हृदय कब आराम करता है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, हृदय कभी नहीं आराम करता है। और हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? यह 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, 14 जनवरी 1761। दोस्तों इसके सारे विकल्प एक से ही हैं, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गंडक परियोजना को प्रारंभ किया था किसने? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, कौन जुड़े थे? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और इनका जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार की कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, कर्मनासा और गंडक एवं घाघरा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके और किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे Mg से प्रदर्शित कर सकते हैं। और क्लोरोफिल काय में पाया जाता है? दोस्तों यह हरे पत्तों में पाया जाता है। कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, जगत नारायण मूला। 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, ताशकंद। 1928 ईस्वी में वारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, गांधी जी के अनुयायियों ने या गांधी जी के समर्थकों ने। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, 12 जुलाई 1982 ईस्वी। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, नलकूप। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप के माध्यम से की जाती है। बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं किससे? दोस्तों इसका आंसर होगा 1857 के विद्रोह से। शेख भिखारी का मतलब उस समय यह एक गुट बन गया था। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों की कारखाने की स्थापना की थी? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, मुंगेर। मीर कासिम ने 1857 में जब लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उसने मुंगेर में तोप खाने एवं बंदूकों की फैक्ट्री या वहां पर उसने अपनी स्थापना की थी, कारखाना बनाया था। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी होती है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, नगर। पेरिस नगर कह सकते हैं या अपन देश कह सकते हैं या वहां की सिटी कह सकते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर वहां का अवध का हिस्सा बना दिया था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था? दोस्तों उस राज्य का नाम प्राचीन भारत में मगध था। बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुई थी, यह कब से हुई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, गुप्त काल से बाल विवाह की प्रारंभ हुआ था। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र के नाटक का नायक कौन था? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, अग्निमित्र। अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा डी, गुप्त काल से। अजंता की कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित हैं। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दोस्तों इसका आंसर होगा डी, भानुगुप्त। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सोने। सोने के सिक्के सर्वाधिक गुप्त काल में जारी किए गए थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? दोस्तों इसका आंसर होगा डी, हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ बनवाया था। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य ही शेयर करिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन पीईटी, पुलिस, एमपी पुलिस, पटवारी, लेखपाल इत्यादि एग्जामों में पूछे ही जाते हैं और कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को जारी किया था?
दोस्तों इसका आंसर होगा ए सातवाहन। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों इसका आंसर होगा सी कृष्ण प्रथम। कथा सरित सागर किसकी पुस्तक है? दोस्तों इसका आंसर होगा डी सोमदेव। सोमदेव की कथा सरित सागर पुस्तक है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? दोस्तों इसका आंसर होगा सी शैव। शैव धर्म को, दोस्तों शैव धर्म बहुत ही पुराना धर्म है, यह भगवान शिव से संबंधित था। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म को। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका आंसर होगा डी जनजाति केसरी के समुदायों ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? दोस्तों इसका आंसर होगा सी एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात प्रसिद्ध है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर होगा सी कर्नाटक। कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कईयों बार पूछा जा चुका है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। महमूद गजनवी के साथ भारत आने का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? दोस्तों इसका आंसर होगा बी अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर होगा डी अरबों। अरबों ने सर्वप्रथम हिंद का शब्द का प्रयोग किया था। हिंद से ही हमारा प्यारा भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया था। किसने एक तरफ संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? दोस्तों इसका आंसर होगा बी महमूद गजनवी ने। कौन सा राजा मोहम्मद गौरी के द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोस्तों इसका आंसर होगा बी जयचंद। जयचंद कब हारा गया था मोहम्मद गौरी से? 1194 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों इसका आंसर होगा मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध सेनापति थे, इनका नाम था जफर खां। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? दोस्तों इसका आंसर होगा डी तुगलक। तुगलकों ने सबसे अधिक शासन किया सुल्तानों में। मीराबाई समकालीन थी कि यह किसके समकालीन थी? दोस्तों इसका आंसर होगा बी चैतन्य महाप्रभु। किसने कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा डी जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। तुजु ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों यह लिखी गई थी तुर्की भाषा में, यह तुजुक ए बाबरी। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ होता था? दोस्तों बटाई शब्द का अर्थ होता है लगान निर्धारण का तरीका, उसे बटाई बोला करते थे मध्यकाल में। मध्यकाल मतलब मुगलों का काल। मुगल काल में किस काल को बाबुल का मक्का दौर कहा जाता था? दोस्तों उसका आंसर होगा डी सूरत। बाल गंगाधर राव तिलक का गुरु कौन था? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों इसका आंसर होगा डी दादा भाई। दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर राव के तिलक के गुरु थे। महात्मा गांधी जी ने मुस्लिमों में से किसके तिलक की अर्थी उठवाई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा ए शौकत अली। शौकत अली के साथ मिलकर महात्मा गांधी जी ने मुस्लिमों के साथ तिलक जी की अर्थियां उठाई थी। दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था। किसे फूलों की नगरी कहा जाता है? दोस्तों फूलों की नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है। ऋषिकेश उत्तराखंड में पड़ता है, या विकल्प में आपको उत्तराखंड राज्य भी दे सकता है, पूछ सकता है फूलों की नगरी किसे कहा जाता है, वो उत्तराखंड का राज्य कौन सा है? ऋषिकेश। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन लाता रहता हूँ। आप लोग नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।